का ट्यूटोरियल cos x प्लस वाई बराबर cos x इंटू cos वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई होगा। इसके लिए मैं 3 स्टेप पहले आप लोगों को बताता हूँ। पहला स्टेप साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किस तरह से होता है। मान लिया एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस इकाई है 1 है, OB 1 है, OA 1 है, OD 1 है, OC 1 है। तो इसमें जो OA है इसको पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है, OB इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, और O से इस तरफ जो लेफ्ट डायरेक्शन है उसको निगेटिव, O से नीचे का जो डायरेक्शन है उसको भी निगेटिव माना जाता है। तो अब माना कि यह सेंटर, सर्कल का सेंटर O है, O से P और कोण POR X है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यह पॉजिटिव होगा। और एक POA जिस तरह से X है उस तरह से AOQ यह माइनस X है, यह क्लॉकवाइज है। अब cos माइनस X, इस माइनस एक्स के लिए cos माइनस एक्स क्या होगा, आधार बटे कर्व OR बटे OR बटे OQ। आधार OR यह मान लिया गया कि जो P पॉइंट है वो P का AB है। AB मीन्स क्या कि OR A है और PR B है, यह A है और यह B है। तो OR बटे cos माइनस एक्स, OR बटे OQ, आधार बटे कर्व। OR पॉजिटिव है तो OR का वैल्यू A है और कर्व OQ वो इकाई यूनिट रेडियस का है तो वो 1 है, बराबर A, तो वो cos x है, cos x का भी वैल्यू आधार बटे कर्व, आधार A और कर्व OP1। तो cos माइनस एक्स बराबर cos x होगा। और sin माइनस एक्स यह भी क्या होता है, लंब बटे कर्व, यानी कि RQ बटे OQ। RQ चूंकि RQ नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने कहा नीचे के डायरेक्शन में, सेंटर से जो नीचे के डायरेक्शन में होता है वो माइनस होता है। तो RQ जो है यह माइनस B हुआ और OQ 1 है तो माइनस B हुआ। और sin x बराबर होता है PR लंब बटे कर्व OP, PR बटे OP बराबर B, इसको sin x कहते हैं, यानी B sin x है, आगे माइनस है तो माइनस sin x। इसका कंक्लूजन यह हुआ कि cos माइनस एक्स बराबर cos x, sin माइनस एक्स बराबर माइनस sin x। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जानिए। मैंने पहले ही ट्यूटोरियल में कहा था कि समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लिया जाए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB का वैल्यू x है और AC का वैल्यू y है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि यहाँ x एक्सिस में x दूरी है और y एक्सिस में कोई दूरी नहीं है, तो b का वैल्यू x0 होगा। उसी तरह से c का वैल्यू होगा कि x एक्सिस स्थिर है तो 0 हो गया, y एक्सिस में y डिस्टेंस है तो 0y हो गया। तो यह तो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका एक्स एक्सिस से इसके 0 को, x से इसके एक्स एक्सिस का 0 को घटा दिए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसके y एक्सिस से इस y को घटा दिए 0 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x वाले से x को घटाएंगे, y वाले कंपोनेंट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को y को घटाएंगे। यह 2 स्टेप जानना जरूरी है।
इसके बाद मैं आता हूं cos x प्लस वाई बराबर cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो माना क्या कि यह इकाई वृत्त है, इकाई वृत्त है, तो यहां से यह अगर इसका सेंटर O है तो O से P4 की दूरी जो है 1 है, O से P1 की दूरी, यह P1 की दूरी भी 1 है, O से P2 की भी दूरी 1 है, O से P3 की भी दूरी 1 है। अब है कि P4 को, जो P4 को हम लिख सकते हैं, चूंकि यह x एक्सिस का एक दूरी है, अब y एक्सिस में कोई गया ही नहीं, तो P4 को 1 0 लिख सकते हैं, यानी cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। तो इसी तर्ज पर यह मान लिया कि यह x एक्सिस है, यह मान लिया x एंगल है, यह मान लिया y एंगल है। जैसे यहाँ 0 एंगल था तो cos 0 sin 0, उसी प्रकार x एंगल है तो यह P1 का वैल्यू cos x कोमा है, यह sin x। यह x एंगल है, फिर इसे y एंगल, तो x प्लस y एंगल के तरह, जैसे यहाँ पर cos x sin x P1 का वैल्यू दिया गया, उसी प्रकार P2 का वैल्यू cos x प्लस y ऑन sin x प्लस y। और मान लिया कि यह एक एंगल -1 लिया, तो जैसे कि x के लिए cos x sin x इसका कोऑर्डिनेट लिया गया, इस तरह से P3 के लिए cos y और sin y लिया गया। अब त्रिभुज P1 OP3 और त्रिभुज OP2 P4, यह त्रिभुज जो है, यह दोनों में क्या है कि इसका भी y एंगल है, यह भी y एंगल है, यह भुजा 1 है और यह भुजा भी 1 है, यह भुजा 1 है, यह एक भुजा भी इकाई है। तो दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए यह भुजा P1 P3 इस भुजा के बराबर होगा P2 P4 का, इस त्रिभुज का यह भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर होगा। अब हम लोग P1 P3 निकालते हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि P1 P3 का स्क्वायर मैंने यहाँ बताया था, कर्व स्क्वायर बराबर होता है क्या, x वाला पोर्शन को माइनस करिए, y वाले पोर्शन को माइनस करिए तो निकल जाता। उसी प्रकार से P1 P3 होगा, x का cos x है, y का या P3 का भी x का कंपोनेंट है, x एक्सिस का cos माइनस y, cos x माइनस cos माइनस y का होल स्क्वायर, और फिर P1 का y कंपोनेंट है sin x और P3 का y कंपोनेंट है sin माइनस y, इसका होल स्क्वायर। जिस तरह से मैंने यहाँ कहा कि x से x को घटाएं, यानी कि x से इस 0 को घटाएं, फिर 0 से इस y को, सेम यहाँ किया गया। इस cos x के cos माइनस y से घटा के स्क्वायर किया गया, sin x से sin माइनस y को घटा करके स्क्वायर किया गया। अब cos x मैंने पहले बताया था कि cos माइनस x बराबर cos x, तो cos माइनस y बराबर cos y होता है। तो cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x, और sin माइनस x को मैंने कहा था माइनस sin x, तो sin माइनस y बराबर माइनस sin y, माइनस माइनस प्लस sin y स्क्वायर। इसको तोड़ने पर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x इंटू sin y। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को एक जगह किया गया, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y को एक जगह किया गया, माइनस 2x cos y और प्लस 2 sin x sin y। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1 होता है, और माइनस 2 कॉमन ले लिया गया, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, यानी P1 P3 का स्क्वायर 2 माइनस 2 cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y
इसको एक्स इक्वेशन माना गया। सेम बात होगा P2 P4 का स्क्वायर, P2 P4 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 में से cos माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि x कंपोनेंट से इसको घटाया गया, फिर उसका स्क्वायर किया गया, 0 कंपोनेंट से y कंपोनेंट के 0 से sin x प्लस वाई को घटाया गया, उसका स्क्वायर किया गया। तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और 0 तो नहीं रहा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी इसको जो है 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका 1, तो यह 1 हो गया, यानी 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1, यानी P2 P4 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई है। अब जो है P1 OP3 और P2 OP4 P2 OP4 यह सदृश है, तो इसलिए इसका साइड जो होगा P1 P3 बराबर P2 P4, P1 P3 बराबर P2 P4 और P1 P3 का होल स्क्वायर बराबर P2 P4 का होल स्क्वायर, साइड बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा। P1 P3 का होल स्क्वायर इस समीकरण 1 से 2 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और फिर P2 P4 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसको इस तरफ ले आया 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 2 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यह 2 निकल गया, ये माइनस 2 भी निकल गया, तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यही प्रूफ करना था। और लास्ट में मैं यह बोलूँगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करना न भूलें।